नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा के कोर्ट कॉलोनी में। साथियों, यहाँ पर दिन दहाड़े किस तरीके से चार चोरों का गिरोह आता है और बंद पड़े मकानों को अपनी चपेट में लेता है और दिन दहाड़े यहाँ पर चोरी कर कर फरार हो जाता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये घर है कोर्ट कॉलोनी में। इस घर का ताला बंद था और ये दीवार कूद कर किस तरीके से, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। पहले तो दीवार कूदता है, उसके बाद में आप देख सकते हैं मेरे साथ, आइए मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से दीवार कूदकर वो चोर अंदर आते हैं। साथियों, बहुत बड़ी बात और गंभीर बात, चार चोरों का गिरोह जो पहले रेकी करता है, अलग अलग तरीके से शहर में देखता है कि कहाँ कौन सा घर बंद पड़ा है, उसके बाद में वो उन घर को अपना निशाना बनाता है। आप देख सकते हैं वो इस घर में आता है, ये दरवाज़ा आप देख सकते हैं खोलकर, आप देख सकते हैं यहाँ ताला लगा हुआ था, ये ताला लगा हुआ था। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस ताले को पहले तो छीलने की कोशिश की जाती है और उसके बाद किस तरीके से ताले को तोड़ दिया जाता है। जो साथी जुड़ रहे हैं वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करेंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से फिर वो चोर इस कमरे में आते हैं। यहाँ इस कमरे में आकर आप देख सकते हैं वर्षों से एक एक पैसा जोड़कर कोई आदमी अपनी संपत्ति जोड़ता है, पैसा जोड़ता है, सोना जोड़ता है, उनको किस तरीके से यहाँ पर चोर कर फरार हो जाते हैं। आप देख सकते हैं साथियों, अलमारी आप देख सकते हैं किस तरीके से खुली पड़ी है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये आप देख सकते हैं ये चांदी के सिक्के हैं, वो नहीं लेकर गया। ये आप देख सकते हैं चांदी के सिक्के हैं, वो नहीं लेके गया। और चांदी का ये आप देख सकते हैं एक कटोरी है, वो भी नहीं लेके गए। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो घर के मालिक है उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार पूरी कहानी क्या है, पूरा मामला क्या है। नमस्कार जी, क्या नाम है जी? सुरेश पहुजा नाम है मेरा। हाँ जी, हाँ जी। पहुजा कंप्यूटर चोपड़ा वाली गली में डिजाइनिंग और प्रिंटिंग का काम है। हाँ जी, पूरी कहानी क्या है जी, ये बताइए, डिटेल से बताइए। हम लोग सुबह जैसे कि 11 साढ़े 11 बजे अपने ऑफिस के लिए जाते हैं और शाम को 8 बजे हम लोग वापस आते हैं। लेकिन उस दिन हम थोड़ा जल्दी आ गए तो हमने देखा कि आगे कि हमारा सामान सारा बिखरा पड़ा था। मैडम ने मेरे को आवाज़ लगाई कि अंदर आओ, अपना तो दरवाजे सारे खुले पड़े हैं। तो मैं जैसे अंदर आया तो हम बुझक के रह गए कि हमारे घर में लूटपाट की घटना हो गई है। तो इसकी सूचना हमने फटाफट पुलिस को दी और पुलिस भी मौके पे जल्दी से जल्दी 5 मिनट में ही पहुंच गई। लेकिन उसके बाद फिर हमने आस पड़ोस के CCTV खंगालने की कोशिश की तो उसमें देखा कि 5:07 और कुछ सेकंड पर 2 आदमी जंप मार के इस घर में घुसते हैं और 5:19 और कुछ सेकंड पर वो इस घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। उसके कितना नुकसान आपका करके गई? मेरे जी 1.5 से पौने 2 लाख रुपए की नकदी थी जी, 4 अंगूठियाँ थी और छोटे मोटे ज्वेलरी के जो सजावट के महिलाओं के होते हैं और चांदी के कुछ सिक्के थे और पायल थी और ये सब ले गए जी। नहीं, आप ये जो CCTV कैमरे लगे हुए थे उसमें 4 जो चोर हैं वो स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, उनके चेहरे दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल, 2 चोर जो कूदे हैं उस समय तो हमें नज़र नहीं आए, लेकिन मैंने अभी अपनी तहकीकात जारी रखी और मैंने ये देखा कि आस पड़ोस में जाकर मैं खुद भी अपनी तरफ से ट्राई कर रहा हूँ। लोगों से रिक्वेस्ट करके मैंने उनसे मांगा मुझे डाटा चाहिए और मैंने जैसे कि आज सुबह की मैंने पूरे दिन की रिकॉर्डिंग गली वालों की ली। उसके बाद मैंने देखा कि ये गिरोह था जो कि पहले रेकी की पूरी कॉलोनी में, ना कि मेरे घर का निशाना था, पूरी कॉलोनी में कई जगह गया। वो 3 बजे के आसपास हरियाणा गेस्ट वाली गली से एंटर होते हैं। उसके बाद देखा कि 2 लोग सामने प्रवीण वाली डॉक्टर की तरफ चले जाते हैं, 2 लोग जो है संजीवनी हॉस्पिटल वाली गली में चले जाते हैं। उसके बाद घूमते हैं फिरते हैं, 4:20 के आसपास मेरे घर के आगे से 2 आगे और 2 पीछे लोग जा रहे होते हैं। मैंने देखा कि आगे जाकर वो चारों इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि जो कि मेरे को तो आस पड़ोस के CCTV कैमरे से देखने पर ही पता चला कि वो फिर आपस में कुछ राय मशवरा करते हैं, वहाँ थोड़ी देर ठहरते हैं, फिर 2 बंदों को वापस भेज दिया जाता है। पहले वाले जो CCTV फुटेज लिए थे उसमें ये क्लियर नहीं था कि ये कितने लोग हैं, लेकिन जब मैं शाम तक आज 7 बजे तक लगा रहा इस काम में, मुझे ये कामयाबी मिली कि ये 2 आदमियों का काम नहीं है, ये गिरोह का काम है। 4 आदमी हैं जो कि उसके मास्टरमाइंड भी उनके साथ चल रहे हैं। क्या करना है, कैसे करना है। अब आप सिरसा के SP डॉक्टर अर्पित जैन से क्या गुजारिश और विनती करना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूँगा कि चोरी की घटनाएं सिरसा में बेहद तक हो गई हैं, इस पर लगाम लगाना ज़रूरी है। चोरों का पुलिस के प्रति खौफ है ही नहीं, ना के बराबर है।
दिन दहाड़े चोरी करना बहुत बड़ी बात है। अब एक आदमी एक एक पैसा जोड़कर अगर कुछ कमाता है, कुछ बच्चों की स्टडी के लिए, कुछ किसी के सपने होते हैं, कोई मकान बनाया, कोई शादी करेगा, तो अगर ऐसी घटनाएं होती रहेंगी तो बंदे का ऑफिस जाए या घर बैठे अपने सामान की सुरक्षा करे। साथियों, आप देख सकते हैं किस तरीके से दिन दहाड़े कोर्ट कॉलोनी में चोरी होती है। चोरों का गिरोह आता है, पहले रेकी करता है और उसके बाद में दिन दहाड़े आप देख सकते हैं दीवार कूदकर घर के अंदर आता है और चोरी करता है। तो मेरी सिरसा के एसपी, दबंग एसपी डॉक्टर अर्पित जैन से गुजारिश और विनती है कि इस गुत्थी को जल्द से जल्द सुलझाया जाए। और सभी साथियों से गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया।